Good morning everyone. This is Varsha Pathare. Welcome to Raghuvansh Convent School. क्लास 7 हिंदी सब्जेक्ट है आपका, चैप्टर है आपका 16 पथिक से। पथिक जानते हैं क्या होता है? पथिक माने होता है मार्ग पर चलने वाला। पथ माने हो गया रास्ता, और उस पर जो चलता है वो पथिक। उस पर चलने वाला कौन कहलाता है? पथिक। देखिए इसका उद्देश्य देखते हैं। हमारा जीवन एक यात्रा की तरह है। यात्रा करते समय हम क्या क्या तैयारियां करते हैं उसके बारे में आसपास के लोगों से क्या पता चलता है हमें। इस जीवन को यात्रा समझते हुए आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं। हमें जीवन को सरल और मधुर बनाने के लिए लोगों से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, पाठ में प्रवेश। हिंदी के प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सुमन द्वारा रचित कविता में जीवन पथ के पथिक को प्रत्येक स्थिति में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। जीवन में निराशा, दुख और अनेक बाधाओं की भांति भी सौंदर्य की अमिट प्यास, प्रेम और जीने की चाह भी कर्तव्य पथ से विचलित कर सकती है, किंतु इन सब का साहस और विवेकपूर्ण सामना करते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ को नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए शिवमंगल सुमन जी कहते हैं, पथ भूल न जाना पथिक कहीं, पथ में कांटे तो होंगे ही, दुर्वादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वनवपी होंगे, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे। अब देखिए शिवमंगल सुमन जी कहते हैं, पथिक जिस पथ पर तुम चल रहे हो उस पथ पर कहीं तुम कांटे, इतने कांटे रास्ते तुम्हें बहुत कठिन रास्ते मिलेंगे, जंगल भी मिलेंगे, झाड़ियाँ भी मिलेंगी, तो उसको ऐसा समझकर तुम भूल नहीं जाना, रास्ता मत भटक जाना। दुर्वादल सरिता सर होंगे। दुर्वादल माने दुआ, जो जिसमें दुआ होती है, इस प्रकार की आपको नदियाँ भी मिलेंगी, दुर्वा से भरी हुई नदियाँ मिलेंगी। सुंदर गिरिवन, सुंदर सुंदर वन भी होंगे और सुंदर सुंदर झरने भी होंगे। सुंदर ही मृग तृष्णा में, और इन सब की जो मृग तृष्णा, और इसकी मतलब आपको क्या है, जब रास्ते पर जाओगे तो गर्मियों के दिनों में देखा होगा आपने, गर्मियों के दिनों में धूप के कारण क्या होता है, ऐसा लगता है आगे रास्ते पर रोड पर पानी भरा हुआ है, तो उसको मृग तृष्णा बताया गया है। मतलब भुलावा, आपको भुलावा देने के लिए, आपको भटकाने के लिए रास्ते पर ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है, जल पड़ा हुआ है। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, तो तुम उसको भ्रम में आकर भ्रमजाल में फंसकर कहीं अपने रास्ते से भटक मत जाना पथिक। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, जब सपने सब मिट जाएंगे कर्तव्य मार्ग सम्मुख होगा। जब हम कर्म को ही सब कुछ समझेंगे, कर्म को ही पगडंडी, चाहे वो पगडंडी वाला रास्ता ही क्यों ना हो, कर्तव्य मार्ग पर जाने के लिए पगडंडी आपने देखी है, खेतों के बीच में जो मेड़ बना देते हैं उसको पगडंडी बोलते हैं। कच्चा रास्ता होता है एक तरीके का। तो चाहे रास्ते तुम्हारे पास कच्चे रास्ते क्यों ना आए, कठिन रास्ते क्यों ना आए, पर अपनी मार्गों को, अपने राह को सामने ही सम्मुख ही तुम पाओगे। थोड़ा सा और चलोगे तो वो रास्ता तुम्हें, जिस कर्तव्य मार्ग को तुम पाना चाहते हो, वो अवश्य तुम्हें सम्मुख ही सामने ही दिखाई देगा। तभी अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना तुम पथिक कहीं। जब तुम सफल हो जाओगे, सफलता को पा लोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तो ये मत सोचना कि मैंने सब कुछ पा लिया, मैं सफल हो गया, और इस भ्रम में आकर तुम अपना रास्ता और आगे जब जाने का रास्ता है उसको मत भूल जाना। अपने भी विमुख
पराए बन आंखों के सम्मुख आएंगे। जो जिन्हें तुम अपना समझते हो, जिन्हें तुम चाहते हो बहुत, वो भी तुम्हारे लिए एक दिन पराए हो जाएंगे। जब तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा जो मित्र हैं, सब पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए तुम ये मत सोचना कि उनको देखकर कहीं पथ से भ्रमित मत हो जाना, आगे मत, ऐसा मत सोचना कि मैं पथ को, उस जो अपना जो कर्तव्य मार्ग है उसको मैं छोड़ दूं। पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे। और पग पग पर माने जगह जगह पर, जिस रास्ते से तुम जाओगे उस पर घोर निराशा है, घोर अंधकार छा जाएगा और तुम्हें अपना पथ है अपना, जो जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, ऐसा लगेगा कि मैं इस मार्ग को छोड़कर ही भाग जाऊं। तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। एकाकीपन में माने अकेलेपन में, जब तुम बिल्कुल अकेले हो जाओगे, तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो तुम्हें ये मत सोचना कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया है। अकेलेपन में तुम अपने पथ से भटक जाओ। रणभेरी सुन कह विदा विदा, जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, कुछ जल कण ढुलक रहे होंगे। अब क्या है, कवि ने रणभूमि को बताया है जिसमें वीर क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं लड़ते लड़ते, तो उस पल को बताया है। तो सैनिक क्या है, जब लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, सामने वाला दुश्मन उनके ऊपर हमला कर रहा है, तब क्या हो रहा है, तो एक दूसरे को मार रहे हैं और मारते हुए क्या हुआ, उनका जो खून है, लहू है, वो बह रहा है। तो उसको अपने बहते हुए लहू को देखकर, खून को, रक्त को देखकर, कर्तव्य प्रेम की उलझन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तुम कर्तव्य मार्ग पर चलते रहना, ऐसा मत सोचना कि मेरा लहू बह गया, या दूसरे को देखकर, या अपनी पत्नी की या अपनी प्रेमिका की आंखों में आंसू देखकर, उसके मांग का सिंदूर देखकर तुम पथ को भटक मत जाना, अपने कर्तव्य को भूल मत जाना। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे जब महाकाल की माला में माँ मांग रही होगी आहुति, जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, जब सारा ही सब कुछ नष्ट हो गया होगा, सब कुछ नष्ट होने के बाद भी तुम अकेले बचे होगे, तब भी रणभूमि में तुम अकेले ही लड़ते रहना, अकेले ही आगे बढ़ते रहना, क्योंकि माँ तुम्हारी आहुति मांग रही होगी। जब स्वतंत्रता रूपी, जब तुम लड़ोगे तो माँ की आज़ादी, माँ को आज़ादी अगर देने का समय आएगा, स्वतंत्रता का समय आएगा, तो तुम भी उसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आगे बढ़ना। और पल भर भी पड़ असमंजस्य में पथ भूल न जाना कहीं तुम। और असमंजस्य में मतलब सोच विचार में मत पड़ जाना कहीं तुम, सोच विचार में पढ़ कर कि ये सही है कि गलत है, तो ये सब सोचकर तुम कहीं पथ से भटक मत जाना और हमेशा ही अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते रहना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया पथिक से, है ना। ये आप देख लेना इस वीडियो को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।